भारत की एयरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ऐतिहासिक विकास में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में एरोनॉटिकल सिस्टम्स की महानिदेशक के राजलक्ष्मी मेनन ने द वीक से बात करते हुए पुष्टि की है कि स्वदेशी कावेरी इंजन को जल्द ही एक मानव संचालित प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस पर परीक्षण किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण कदम विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करेगा, इंजन के प्रदर्शन को सत्यापित करेगा और टीम में आखिरी चरण का भरोसा स्थापित करेगा। साथ ही यह प्रदर्शित करेगा कि भारत खुद का जेट इंजन डिजाइन, इंटीग्रेट और एक मानव संचालित लड़ाकू विमान पर परीक्षण करने में सक्षम है। मेनन ने यह भी बताया कि सभी प्रमुख साझेदारों के साथ चर्चाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं और अब सभी पूरी तरह इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में हुए डीआरडीओ कॉन्क्लेव में बोलते हुए मेनन ने इस कदम के महत्व पर जोर दिया। कावेरी इंजन का एलसीए तेजस जैसे मानव संचालित प्लेटफॉर्म पर परीक्षण विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करेगा। यह हमारी टीम को आखिरी चरण का भरोसा देगा और दुनिया को दिखाएगा कि भारत ने ऐसा इंजन बनाया है जिसे सफलतापूर्वक मानव संचालित जेट पर इंटीग्रेट और परीक्षण किया गया है। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। मेनन ने पुष्टि की कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, भारतीय वायुसेना, आईएएफ और निजी उद्योग भागीदारों समेत सभी प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, सभी हितधारक अब एकजुट हैं और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही इस कार्यक्रम में पूरी तरह शामिल होंगे। यह सहयोग बेहद अहम है क्योंकि एचएएल तेजस विमान में इंजन का एकीकरण देखेगा, जबकि आईएएफ यह सुनिश्चित करने के लिए संचालन संबंधी सुझाव देगा कि इंजन युद्धक आवश्यकताओं को पूरा करे। कावेरी इंजन का तेजस पर परीक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब भारत विदेशी इंजनों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक के F404 और F414 पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को तेज कर रहा है, जिनसे वर्तमान तेजस बेड़ा संचालित हो रहा है। कावेरी का सफल इंटीग्रेशन रक्षा उत्पादन में रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत अभियानों के अनुरूप होगा। तेजस जैसे मानव संचालित प्लेटफॉर्म पर कावेरी इंजन का परीक्षण एक उच्च जोखिम वाला प्रयास है, जो वास्तविक परिस्थितियों में इसके प्रदर्शन की पुष्टि करेगा। पूर्व में किए गए परीक्षणों, जमीन पर चालू करने और ऊंचाई पर सिमुलेशन ने इंजन की क्षमता दिखाई है, लेकिन लड़ाकू विमान के साथ इसका इंटीग्रेशन नई चुनौतियां लाता है, जैसे एवियोनिक्स, फ्यूल सिस्टम और उड़ान गतिकी के साथ संगतता। तेजस, एक सिद्ध चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, अपनी स्थापित डिजाइन और परिचालन इतिहास के कारण आदर्श परीक्षण मंच साबित होगा। मेनन ने इस चरण के प्रतीकात्मक और तकनीकी महत्व पर जोर दिया। यह केवल इंजन के प्रदर्शन को सिद्ध करने की बात नहीं है, बल्कि यह दर्शाने की बात है कि भारत ने जटिल एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल की है। तेजस पर कावेरी का परीक्षण हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्योग भागीदारों की कड़ी मेहनत का प्रमाण होगा। मानव संचालित परीक्षण चरण में कई उड़ान परीक्षण शामिल होंगे, जो कम जोखिम वाले प्रोफाइल से शुरू होंगे ताकि इंजन की स्थिरता, थ्रस्ट रिस्पॉन्स और तेजस प्रणालियों के साथ एकीकरण का आकलन किया जा सके। सफल परीक्षणों के बाद इंजन का संचालन के लिए प्रमाणन हो सकता है, जो अगले 2 से 3 वर्षों में संभव है। कावेरी इंजन का एलसीए तेजस में सफल एकीकरण भारत के रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, स्वदेशी विमानों के जीवन चक्र की लागत घटेगी और भारत को उन्नत एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों का संभावित निर्यातक बनने का अवसर मिलेगा। इंजन का डिजाइन, जिसमें उन्नत सामग्री और डिजिटल नियंत्रण प्रणालियां शामिल हैं, भविष्य के मानव रहित हवाई वाहनों, यूएवी, हेलीकॉप्टरों और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए भी आधार तैयार कर सकता है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।